एक ही दिन पहले हनुमान बेनीवाल सीकर दौरे पर थे और उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और हनुमान बेनीवाल दोनों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और बेनीवाल को 4-5 बार खींवसर की जनता ने जिताया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है मेरा विधानसभा में क्या रवैया रहना चाहिए ये कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा क्या। लक्ष्मणगढ़ की विधानसभा की जनता ने मुझे जिताया है और राजस्थान की जनता ने 2016 में मुझे सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी दर्जा दिलाया है। और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पर पलटवार करते हुए डोटासरे बोले खींवसर में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और युवा पीढ़ी में नशा खत्म करने के लिए बेनीवाल को प्रयास करना चाहिए और हनुमान बेनीवाल हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं और इसलिए मैं उन्हें पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं करूंगा। और बेनीवाल को 4-5 बार खींवसर की जनता ने जिताया है और नागौर की जनता ने 2 बार एमपी भी बनाया है, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस के समर्थन से बने हो। उनको वहां पर नशा मुक्त का अभियान भी चलाकर युवा पीढ़ी को नशे से बचाना चाहिए, ये काम बेनीवाल की प्राथमिकता में होना चाहिए। डोटासरा ने कहा है अगर मैं वहां होता तो उनका हनुमान बेनीवाल का स्वागत भी करता। और बेनीवाल ने उठाए था सवाल और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 6 मार्च को सीकर दौरे के दौरान कहा था कि डोटासरा का विधानसभा में स्पीकर के प्रति रवैया ठीक नहीं था और पार्टी के मुझे हुए जो इस तरह की गलत हरकत करते हैं तो एक गलत मैसेज भी जाता है। पहले तो काम कर दिया और फिर माफी भी मांग ली और माफी एक बार नहीं 2 बार मांगी, ये तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर कर दिया है तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। इस पर डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा है कि सांसद ने कहा तो कांग्रेस की 3 महीने में ही फूंक निकाल दूंगा। और इंडिया अलायंस पर बेनीवाल ने कहा था दिल्ली में मैं अभी भी अलायंस के अंदर हूं और कांग्रेस कोई भी मुद्दा लेकर आती है तो हमें उसके साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे मुद्दे को लेकर कांग्रेस देख नहीं रही है और ये अलग बात है। अभी स्टैंड के अंदर जो कांग्रेस ने खुद ने ही अलायंस तोड़ा तो, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं था। और बेनीवाल ने कहा था अगर मैं दिल्ली में इंडिया अलायंस में हूं तो कांग्रेस की वजह से नहीं हूं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे वोट दिलाए हैं तो कांग्रेस को भी 0 से 11 आंकड़ा पर लाना। सीकर में सांसद अमराराम को आरएलपी ने 1 लाख वोट दिए हैं। और बेनीवाल ने कहा था अगर कांग्रेस ने मुझे नागौर में वोट दिए हैं तो 25 सीटों पर आरएलपी के किसान और मजदूर और युवाओं ने कांग्रेस को भी वोट दिया है। तब जाकर मरी हुई कांग्रेस को खाता भी राजस्थान में खुला है और कांग्रेस ने जैसे ही हमें दूर किया तो वैसे ही 4 जगह पर जमानत भी जब्त हुई है और 7 में से 1 सीट हार गई कांग्रेस। पार्टी की 3 महीनों में ही फूंक निकाली गई और डोटासरा ने कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली के में डोटासरा को जो बात की जाए और नरदोड़ा मनासी और लक्ष्मणगढ़ ग्रामीण को नगर पालिका में शामिल करने के विरोध में ग्रामीणों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। और लोगों के साथ डोटासरा ने डाक बंगले से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल आक्रोश रैली का भी नाम दिया और बिना मोरिया पर भी साधा निशाना। और डोटासरा ने कहा है लक्ष्मणगढ़ एसडीएम मोहर सिंह मीणा और सीकर कलेक्ट्रेट मुकुल शर्मा ने नरदोड़ा और मानासी ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल करने को जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है ये गलत है। डोटासरा ने नाम लिए बिना पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष मेरिया पर भी निशाना साधा है। का कलेक्टर और एसडीएम ने भाजपा के जो पीठे हुए मोरे हैं जो चुनाव हार चुके हैं और उनको कहने से ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है राज्य सरकार को। भेजे गए प्रस्ताव में नगर पालिका की सहमति नहीं ली गई और मन मर्जी से राजनीति दुर्व्यवहार दोनों ग्राम पंचायतों में नगर पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। जिन्हें ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है वो पिछले
जो 15 से 20 सालों से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े सरपंच और डायरेक्टर जीतते आए हैं और इसलिए भाजपा नेताओं को ये सहन भी नहीं हो रहा है। बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल हो या गोविंद सिंह डोटासरा, इनका एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगता आ रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक ही दिन पहले सीकर दौरे पर रहे और गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप भी लगाया था। उसके बाद में आज गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल पर फिर वापस आरोप लगाया। बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस को 11 सीटों पर लाकर आए। और बात की जाए 2019 में तो हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे और राजस्थान में कांग्रेस 0 पर थी। तो इस हिसाब से समझा जाए तो हनुमान बेनीवाल का से गठबंधन करना कांग्रेस को इस बार 11 सीट मिली थी और वही कांग्रेस है हनुमान बेनीवाल को उपचुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल से अकेला चुनाव लड़े और हनुमान बेनीवाल को हराने का भी काम किया। बात की जाए तो इस बार आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल राजस्थान के अंदर कांग्रेस और आरएलपी का कोई गठबंधन नहीं दिख रहा है और हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन दिल्ली के अंदर बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के साथ में हूँ। इस पे आप सभी लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।